हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। और मेरा पूजा पाठ सब हो गया है। मेरा व्रत है गुरुवार का, तो सब काम पूरा फिनिश करके नहाने गई, सिर धोया और अभी सब भगवान जी का किया। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो चलो चलते खाना बनाते हैं। कोई खास नहीं है, दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि उपवास है तो दाल चावल बनाते हैं हम लोग। और प्रसाद बनाऊंगी साई के लिए कुछ। चलो तो मिलते हैं। तो पहले साई को खिलाते हैं। दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है और हलवा है सूजी का। तो साई के खाने के बाद में आप आ जाइए खाने के लिए, वेलकम है आपका। तो चलो साई को खिला के आते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो चलो बातें करते हैं। आज तो क्लिप तो थोड़ी सी ली है, मगर मेरे को बातें करना है आपसे। बहुत दिन हो गए बातें करने के लिए, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बात करना। और आज मेरा उपवास था, तो दोपहर में खाना दाल चावल सब्जी रोटी बनाई थी। और साईं बाबा को खालता रखना था मेरे को खाना, तो सीरा बनाया था। सीरा नहीं, हलवा, सॉरी, इधर सीरा बोलते हैं तो मैं सीरा बोलती हूँ। हलवा सूजी का, तो वो बनाया था। और खा पी के फिर बर्तन वर्तन करके सो गए थे। अभी शाम हो गई है, अभी आपसे मिल रही हूँ। आज कोई नया काम नहीं किया, क्योंकि मेरे का उपवास होता है, उस दिन नहीं होता, मेरे से काम नहीं होता मतलब। तो और क्या बोल रही थी, हाँ, रोज़ एक शब्द तो ऐसा आता है ना, क्या बोल रही थी। तो पहले मैं होम टूर करवाऊँ, उसके पहले मैं मेरी जर्नी से चालू करूँगी। कि आपको बताया था स्वातु हुई तब का आपको बताया था मैंने, कैसे हुई, कौन सी हालत में हुई, कैसे मकान में रहते थे हम लोग। रैंक के मकान में रहते थे, एक रूम था जो कि, फिर आप बोलोगे कि इतना बड़ा घर लेके बैठे हो, तो ऐसे ही नहीं हुआ भैया। उसमें भी बहुत मेहनत लगी है हम दोनों की, मेरे हस्बैंड जी की, मेरी। क्योंकि स्टार्ट में मैंने 4 साल बहुत काम किया था। जब स्वातु 3 महीने की थी तभी से मैंने स्टार्ट किया था। और वो टाइम पे मैंने स्वातु को ऐसे ही नीचे सुला के बड़ी किया था उसको। और पूरा दिन ऐसे ही रहती थी। 4 साल तक हमने खिचड़ी बना के ही खाई थी। खिचड़ी बोलते हैं ना, फ्राई खिचड़ी, वो बना के एक प्याज काट के ले लेते थे और 4 साल तक वो ही खाया था। अभी वो तो कितने दिन कठिन होंगे तब खिचड़ी खाते लोग, है ना, सब्जी नहीं बनाते। तो आपको पता ही है ना, मतलब कितने लोग ऐसे खिचड़ी खाते 4 साल तक। ऐसे 2 बार खाओ तो तीसरी बार ऐसे अपने को उबक जाती है। मगर क्या करें, मजबूरी थी हम लोगों की, दोनों की, क्योंकि कुछ घर करना था, कुछ जवाबदारी थी, तो वो हमको करनी थी। तो उसकी वजह से हमने ऐसा किया था। मतलब किधर बाहर घूमने नहीं चाहते थे ना, कुछ बनाते थे। पहला प्रश्न वही था कि मेरे को घर चाहिए। मैंने ऐसा बोला था मेरे हस्बैंड जी को एक समय में, मेरे को बड़ा घर ना हो तो चलेगा, मेरे को एक कच्चा मकान लिपने वाला, एक रूम और किचन छोटा सा होगा तो मेरे को चलेगा, मगर मेरा खुद का घर होना चाहिए, मेरा अपना। यानी भले कच्चा हो मगर मेरा अपना होना चाहिए। तो तब हस्बैंड जी समझ गए थे कि उसको बड़ा की इच्छा नहीं है, मगर खुद के घर की है। वो क्यों? क्योंकि रैंक पे रहते थे। कोई जगह तो मकान मालिक अच्छे होते थे, कोई जगह ऐसे होते थे कि हम उग जाते थे उनसे। ऐसा था ना, एक ही मकान में तो रहे नहीं, बहुत सारे मकान बदले थे, 3-4 मकान बदले थे। नहीं, 1 2 3 4 हो, और पाँचवीं बार मैंने खुद का मकान लिया था पैसों से। तो वो बड़ा नहीं था, रूम किचन ही था। तो तब तक वो घर, खुद के घर में गई ना, तब तक मैं मतलब मशीन चलाती थी। उसके बाद में कम से कम 1-2 साल मैंने, क्या बोलते हैं, ड्राइंग, जो ये गले का है ना, ये गले का वो बनाते हैं, ड्राइंग में गला बनाते हैं, वो बनाती थी गले का। और उस पर ड्राइंग करके फिर उसको छापनी बोलते हैं, वो छापने का, और वो गला बना के मैं देती थी घर से। तभी वो कपड़े पे छाप के एम्ब्रॉयडरी करते थे, तब हमारा ऐसा काम था। तो 2-3 साल, 2-2.5 साल तक वो किया।
फिर धीरे धीरे वो ऐसे बढ़ने लगा। फिर मेरा बंद करवाया था। और मेरा एक फ़ोटो मैं सेंड करूँगी आपको, मतलब आप मेरे को पहचानोगे नहीं, मतलब इसमें ही डालूँगी या दूसरे वीडियो में डालूँगी, आप पहचानोगे नहीं कि मैं ऐसी थी, मतलब खाली हड्डियाँ ही रह गई थी। तो यार सपोर्ट नहीं था किसी का, क्या करें, है ना। किसी के मतलब थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट होता है तो अपनों को ऐसा होता है कि नहीं है मेरी, मगर हमारे तो दोनों का कोई है था ही नहीं, तो क्या करें, करना ज़रूरी था। फिर उसके बाद में साहिल हुआ स्वातु को एग्जैक्ट 9 साल बाद। और वो भी उसमें कहानी है कि मतलब बहुत अजीब, आपसे बोलूँगी तो बोले ऐसी कैसी कहानी है, तो जी हाँ ऐसी है। स्वातु 9 साल की हुई ने, उसके पहले हमको बच्चा नहीं चाहिए था, तो हम दोनों को ऐसी इच्छा थी, एक लड़की बहुत हो गई, ऐसा था। और उसके बीच में मेरा मिस कैरेट भी दो बार 3 बार हो चुका था, तो इसके लिए हम लोगों को ऐसा नहीं था कि लड़का चाहिए हो। फिर अचानक मेरे फादर इन लॉ की देहांत हो जाता है, फादर इन लॉ का, पप्पा का। तो हम लोग जाते हैं वहाँ, और सब जो काम होता है अपने बेटे का धर्म होता है वो सब निभा लेते हैं हम लोग दोनों जन, सब निभा के 12वां 13वां सब करके हम आते हैं। उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, छलनी से आटा गिराते हैं हमारे में, तो उसमें है ना ऐसे बोले जब कौन सा जन्म लेगा उसके पाँव दिखते हैं, तो उसमें है ना छोटे छोटे बच्चे के 2 पाँव दिखे थे। तो मेरी सासू माँ यानी मम्मी, मेरे हस्बैंड जी की मम्मी, तो उन्होंने बोला कि तेरे घर पे तेरे पापा वापस आएंगे बोले। तो हमको खुशी हुई, हाँ अच्छी बात है। तो बोले तेरे घर पे जन्म लेंगे बोले, पाँव पड़े हैं। तो फिर हमने वो भी था एक इच्छा कि हाँ होगा, कदाच उनकी इच्छा होगी। और लास्ट बार हम लोग बॉम्बे जब गए ना मिलने, तो उन्होंने ऐसा बोला था हमको कि तेरे घर पे मेरे को आना है। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला था कि हाँ कोई बात नहीं, आप अभी दिवाली नज़दीक ही है, हम लोग आषाढ़ महीने में उसके पहले गए थे, कि वो टाइम पे ही गए थे कि दिवाली पे गए थे, या दिवाली के पहले ही शायद गए थे, क्या मालूम, मेरे को पूरा याद नहीं, बहुत साल हो गए। साहिल 12 साल का हो गया, 13वां साल पूरा हो जाएगा ये ना, 13वां लगेगा। तो उसके पहले की बातें तो याद ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ही टाइम था, तो वो टाइम पे पापा ने बोला कि मेरे को आना है। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसे टाइम पे आना कि रुक सको ऐसे। तो क्या ठीक है मैं आऊँगा। और फिर हम लोग इधर अहमदाबाद आ गए। उसके बाद में अचानक फ़ोन आता है सिस्टर इन लॉ का, तो बोलते हैं पापा नहीं रहे। तो एकदम रात को ही वो कैसा ऐसा सुनो तो अजीब सा हो जाता है ना, किसी का भी सुनो, मतलब अपने तो अपने होते हैं। तो एकदम 7 बजे के करीब फ़ोन आता है मेरे ऊपर, मैं ही उठाती हूँ, ऐसी ऐसी बात है। तो रात को ही हम लोग गाड़ी को सर्विस भी नहीं करवाया था, ऐसे ही मतलब किधर जाते तो सर्विस करवा के ऐसे देखभाल करवा के फिर निकलते, क्योंकि अहमदाबाद से बॉम्बे मतलब मुंबई 550 किलोमीटर होता है हमारे यहाँ से। तो फिर अचानक ही हम लोगों को रात को निकलना पड़ा, और ऐसे टाइम पे क्या भयंकर वाली बारिश, और बारिश में हम लोग निकले, इतनी बारिश खतरनाक वाली, और गाड़ी निकले ही नहीं। और बोलते हैं ना कि ऐसे टाइम पे जाओ तो मतलब कि दिन भारे होते हैं तो जल्दी पहुंचते नहीं ऐसे। तो दूसरे दिन 2 बजे पहुंचे थे हम लोग, फिर सब उनका करवा के आ गए। और फिर उसके बाद में मैं डिटेल में सब बताने बैठूंगी तो आपको है ना पूरी रात मेरे से बात ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम लोग सब क्रियाक्रम करके वापस आए, 12वां सब उधर ही करा था। फिर मेरी मम्मी ने, सासू माँ ने ऐसा बोला वापस आएंगे पापा, तो एग्जैक्ट वो उसके दूसरे महीने, उसके वो महीना छोड़ के वो चल रहा था, उसके बाद में मैं प्रेग्नेंट हुई। और साहिल भाई आए, और साहिल भाई 2-3 निशानियाँ उसके दादाजी की लेके आए। और मेरे को भी, मेरे ससुर जी को मीठा बहुत पसंद था, मतलब हर चीज़ मीठी वो बहुत ही खाते थे। तो मैंने साहिल है ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना साहिल के टाइम पे, तो मैंने इतनी मिठाई खाई कि मतलब एक भी मिठाई मैंने छोड़ी नहीं। मतलब वो मिठाई मेरे को नहीं खाई होगी ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड जी रोज़ नई नई मिठाई लाते थे, मैं खाई जाती थी, बस मेरे को मिठाई खाने। लास्ट जिस दिन साहिल का जन्म हुआ ना, उस दिन गणपति विसर्जन था, और उस दिन हुआ था, उस दिन भी मेरे गणपति का टिफ़िन आया था। गणपति जो बिठाते उसका खाना पीना मेरे हस्बैंड जी रखते हैं उधर का, तो वो लड़कों लोगों ने बोला भेजा था भाभी नहीं आ सकती तो घर पे टिफ़िन लेगा, तो वो लड्डू खा के गई थी मैं हॉस्पिटल। और साहिल आया था शाम के टाइम पे 6:45 बजे।
और मन्नत भी बहुत रखी। मन्नत भी देखो, कोई मेरे हस्बैंड जी के दोस्तों ने रखी थी, कोई मेरे हस्बैंड जी ने रखी थी, फिर कोई मेरी सिस्टर इन लॉ ने रखी थी, फिर कोई मैंने रखी थी। ये सब बाधाएं हमने पूरी की। साहिल अब तक हुआ ना, सब बाधाएं पूरी की। और तब साहिल 1 साल का हुआ तब तक, और स्वातु मतलब मैं खुद के घर में गई, उसके बीच में मैं कपड़े का बिजनेस करती थी घर पे ही। मतलब घर पे ड्रेस, टुकड़े, वेस्टेज, फिर दुपट्टे, अस्तर, लाइनिंग होता है वो सब करती थी। और उसके बाद में साहिल हुआ 1 साल तक किया, फिर साहिल बहुत रोने लगा ना, तो मेरे हस्बैंड जी ने छुड़ा दिया। अभी मतलब तब से मैं फ्री हूँ कुछ किया नहीं उसके बाद में, बस बीमार रहे और खाया पिया और बीमार रहे, बस वही काम किया 7-8 साल से। तो अब आप बोलोगे यूट्यूब पे कैसे आए, तो उसका भी एक रीज़न है। मैं यूट्यूब तो वैसे है ना बहुत सारे लोगों का देखती हूँ, मतलब बहुत जनों का देखती हूँ, ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, अपना काम करते हैं। मगर हाँ, मैं प्रभावित कैसे किसको देख के हुई तो वो मैं बताती हूँ। नाम लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, ऊपर वाले को पता है, मगर मैं नाम नहीं लूँगी तो आपको पता नहीं चलेगा ना, ऐसा होगा। तो मैं है ना, देहरादून ब्लॉगिंग है, रश्मि शर्मा उनका नाम है, उनसे मैं प्रभावित हुई। उनका चैनल आज भी मैंने यूट्यूब चालू किया, उसके बाद भी मैं कुछ भी टाइम मेरे को नहीं होता, फिर भी मैं टाइम निकाल के उनका ब्लॉग तो देखती हूँ। क्या मालूम मेरे को उनसे क्या लगाव है, ऊपर वाले को पता है। मगर हाँ, उनका ब्लॉग देखना मेरे को बहुत पसंद आता है, उनका नेचर बहुत पसंद आता है। उनके हस्बैंड जी बहुत अच्छी फैमिली है, वो विपिन भैया अच्छे हैं, विपिन भैया, और उनके 2 बच्चे अच्छे हैं। और हाँ, नेचुरल है वो, मतलब कहने का मतलब नेचुरल है, नेचर की भी अच्छी और नेचुरल है। तो उसको देख के मैं प्रभावित हुई। तो बस तब से मेरे को अभी ऐसा हो गया था 12 महीने से, तो ऐसा मेरे को यूट्यूब पे जाना है, मेरे को यूट्यूब पे जाना है। अब आगे क्या होता है प्रोसेस वो पता नहीं था कुछ भी। और कभी मैंने रश्मि जो देहरादून ब्लॉगिंग है, रश्मि शर्मा, उनसे कभी मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। हाँ, 1-2 बार मैंने वो दिए थे, क्या बोलते हैं उसको, आंसर किया था, मतलब रिप्लाई नहीं बोलते, कमेंट किया था। हाँ, कमेंट किया था कि एक बार तो क्या हुआ, कौन से कमेंट किया था, हाँ, उनका जो बिजनेस है ना वो घर से करते हैं, वो चालू करना था, तभी मैंने एक कमेंट किया था। और दूसरा कमेंट मेरे जब ये कोको लाई ना, तो वो टाइम उन्होंने भी इतना छोटा बच्चा लाया था, तो मैं बोली हमको भी लाना है। तो वो टाइम पे उनको मैंने कमेंट किया था। मैंने कभी कमेंट नहीं किया। और उनका नेचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और नेचर कैसे अच्छा लगता है पता है आपको? एक बात और बता दूँ कि जो इंसान मेरा नेचर और सामने वाले का नेचर मिलता हो ना, तो ही अपने को सामने वाले का नेचर अच्छा लगता है। वरना नहीं बोलते कि अपने आँख में पी लिया तो सब जगह पीला पीला ही दिखता है, ऐसा होता है ना। तो वही बात, मतलब जरा मेरा नेचर है मिलता जुलता उनसे होगा, तभी तो मेरे को वो पसंद आती है ज़्यादा। मतलब वैसे तो मैं बहुत सारी चैनल देखती हूँ, सबको अच्छा लगता है, सब अपना अपना काम करते हैं, मगर हाँ, उनका देहरादून ब्लॉगिंग जो रश्मि शर्मा का है वो मेरे को बहुत पसंद आता है। और वो बोलते हैं तो भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे वो मेरे से छोटे होंगे उम्र में, मैं उनसे बड़ी होंगी, मगर उनका नेचर मेरे को अच्छा आता है। तो आज ये यूट्यूब पर आने की स्टोरी तक मैंने बताया आपको, आगे शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ में मेरा होम टूर, क्योंकि बहुत दिनों से आपको घुमा रही हूँ होम टूर, मगर क्या करूँ, मेहमान थे तो नहीं दे सकती थी, क्योंकि उलट पुलट सब हो रहा था। तो अभी मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।